बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन अब राज्यसभा जा रहे हैं। बीजेपी ने जो अपने नामों का ऐलान किया है उसमें दो प्रमुख नाम जरा स्क्रीन पर दिखाइए। ये आ गए नितिन नबीन जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और शिवेश कुमार जो कि बिहार से ही बीजेपी के नेता है। मैं बिहार से आपको ये दो नाम इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इस बार राज्यसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला और समीकरण बिहार से ही बन रहा है। तो बीजेपी ने बिहार से ये दो चेहरे उतार दिए, नितिन नबीन बीजेपी के अध्यक्ष और शिवेश कुमार जो कि लोकसभा चुनाव भी बीजेपी की तरफ से लड़ चुके हैं। अब कहां कहां ये चुनाव हो रहे हैं जरा जल्दी से देख लीजिए। 10 राज्य हैं, 37 सीटें हैं जिन पर चुनाव होने वाला है। महाराष्ट्र की 7, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, पश्चिम बंगाल की 5, ओडिशा में 4, असम की 3, तेलंगाना, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 2-2 सीटों पर चुनाव है और हिमाचल की 1 सीट पर भी राज्यसभा का यह चुनाव होने जा रहा है। अब माना यही जा रहा है क्योंकि जिन 10 राज्यों में यह राज्यसभा का चुनाव होना है उनमें से 6 में एनडीए की सरकार है और उनमें से कुछ राज्यों में तो बीजेपी ने हाल में बड़ी जीत हासिल की है, एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की है। इसीलिए ऐसा लगता है कि बीजेपी इस बार राज्यसभा चुनाव में अपना आंकड़ा बढ़ाने वाली है। महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, असम, हरियाणा और छत्तीसगढ़ ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां एनडीए की सरकार है। इसीलिए बीजेपी का राज्यसभा में आंकड़ा, एनडीए का आंकड़ा बढ़ेगा जबकि इंडिया गठबंधन का विपक्ष का कम होगा। बीजेपी का आंकड़ा कैसे बढ़ेगा जरा ये देखिए। फिलहाल जो रिटायर हो रहे हैं कुल सांसद राज्यसभा के, उनमें से बीजेपी के 9 सांसद रिटायर हो रहे हैं जबकि नए आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के 15 से 18 नए सांसद जीत सकते हैं राज्यसभा के चुनाव में। यानी बीजेपी को 6 से 9 सांसदों का राज्यसभा में इस बार फायदा हो सकता है, जबकि कांग्रेस का आंकड़ा बदलेगा नहीं। कांग्रेस के 4 सांसद रिटायर हो रहे हैं राज्यसभा से और नए आंकड़ों के मुताबिक वो 4 ही अपने सांसद इस बार भी जिता सकती है। यानी न फायदा होगा कांग्रेस पार्टी को और ना ही इस बार राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस को कोई नुकसान होने वाला है। जो प्रमुख चेहरे इस बार राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जरा जल्दी से उनके नाम भी जान लीजिए। सबसे बड़ा नाम, प्रमुख नाम है शरद पवार का। पवार साहब रिटायर हो रहे हैं। अब एनसीपी शरद पवार चाहती है कि उनको दोबारा भेज दिया जाए राज्यसभा, सहमति बन नहीं पाई है। प्रियंका चतुर्वेदी और रामदास आठवले महाराष्ट्र से ये 2 और नाम हैं जो रिटायर हो रहे हैं। टीएमसी से साकेत गोखले, कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी और केटीएस तुलसी, जेडीयू से हरिवंश, रामनाथ ठाकुर और आरएलएसपी से उपेंद्र कुशवाहा। अब नितिन नबीन का नाम तो कंफर्म हो गया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और दिलचस्प नाम चल रहे हैं, खासतौर से बिहार से। जैसा मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा अटकलें वहीं लगाई जा रही हैं। तो कौन कौन बिहार से राज्यसभा जा सकता है जरा जल्दी से वो नाम देखिए। सबसे इंटरेस्टिंग नाम जो चल रहा है वो है तेजस्वी यादव का। आरजेडी के नेता संकेत दे रहे हैं कि तेजस्वी यादव को राज्यसभा भेज सकते हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी जोर शोर से चल रहा है। निशांत कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। नितिन नबीन का कंफर्म हो ही गया है। फिर उपेंद्र कुशवाहा, क्या उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा से बीजेपी और एनडीए के घटक दल राज्यसभा भेजेंगे? क्या जेडीयू दोबारा हरिवंश को राज्यसभा भेजेगी? रामनाथ ठाकुर, क्या उनको भी दोबारा भेजा जाएगा? चिराग पासवान की मां रीना पासवान का नाम चल रहा है क्योंकि एलजेपीआर भी अपना दावा ठोक रही है 1 सीट पर। फिर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट मनीष वर्मा, क्या जेडीयू उनको राज्यसभा भेजेगी? जीतन राम मांझी कह रहे हैं 1 सीट पर हमारा भी हक बनता है। तो बिहार में मामला थोड़ा फंसा हुआ है। कौन कौन से 5 लोग जाएंगे, थोड़ी देर में उस पर विश्लेषण करेंगे। फिलहाल बिहार विधानसभा की स्थिति देख लीजिए जरा, आपको समझ में आ जाएगा सबसे ज्यादा मारामारी और खींचतान बिहार में क्यों है। एनडीए को 202 सीटें मिली थी इस बार, 35 इंडिया गठबंधन को मिली थी और अदर्स में 6 सीटें हैं, एआईएमआईएम और बीएसपी। अब वो किस तरफ जाएंगे? अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं तो 41 हो जाएंगे और एक राज्यसभा सांसद जिताने के लिए बिहार में 41 एमएलए चाहिए। कहीं इसीलिए तो नहीं आरजेडी तेजस्वी यादव को उतार रही है ताकि सब सारे एआईएमआईएम और बीएसपी और बाकी सारे गठबंधन के उनके घटक दल इस नाम पर राजी हो जाएं? जरा ये आंकड़ा भी देख लीजिए। कुल मिलाकर 5 राज्यसभा की सीटें हैं जहां बिहार में चुनाव हो रहा है। 4 का क्लियर है, एनडीए जीत जाएगा, 202 सीटें हैं। 1 सीट फंसेगी क्योंकि एनडीए के पास भी 36-37 ऐसे एक्स्ट्रा एमएलए बचेंगे और 35 इंडिया गठबंधन के पास है। अब एनडीए उम्मीद कर रहा है कि क्रॉस वोटिंग करा के अपना एक और राज्यसभा का सांसद जिता दिया जाए। उधर से तेजस्वी यादव उतर रहे हैं ताकि क्रॉस वोटिंग ना हो और एआईएमआईएम बीएसपी उनके साथ आ जाएं। पर क्या ओवैसी तेजस्वी को सपोर्ट करेंगे? तेजस्वी ने तो
ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था, याद करिए जरा, विधानसभा चुनाव में। इस पर भी आगे विश्लेषण होगा। अब जल्दी से जरा राज्यसभा का समीकरण भी देख लीजिए। 245 सीटें हैं राज्यसभा में, 133 फिलहाल एनडीए के पास हैं, इंडिया गठबंधन के पास 80 हैं और अदर्स के पास हैं 32। अब इन चुनाव के बाद अगर 8-10 सीटें एनडीए की बढ़ गई तो यह आंकड़ा कहां जाएगा? विपक्ष का आंकड़ा कम हो जाएगा, यानी राज्यसभा में एनडीए मजबूत होने वाला है। और पार्टियों के हिसाब से देखें, बीजेपी कांग्रेस के लिहाज से वो भी देख लीजिए। बीजेपी फिलहाल 103 है, कांग्रेस 27 है और अदर्स हैं 115। अगर बीजेपी 8-9 सीटें बढ़ा लेती है तो सोचिए जरा, 110 का आंकड़ा पार कर जाएगी। कांग्रेस का आंकड़ा बदलेगा नहीं, अदर्स 115 है, ज्यादा नुकसान अदर्स का ही होना है। कांग्रेस का 27 का आंकड़ा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि राज्यसभा में भी नेता विपक्ष के पद के लिए कम से कम 10% सीटें चाहिए होती हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे फिलहाल नेता विपक्ष हैं राज्यसभा में, अगर इसमें 1-2 सीटें और कम हो जाती तो इस कुर्सी पर भी खतरा आ सकता था। फिलहाल आज होली के दिन राज्यसभा कैसी दिखाई दे रही है, चलिए विश्लेषण शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल यही है, नितिन नवीन का तो नाम कंफर्म हो गया, क्या तेजस्वी यादव और निशांत कुमार भी जाएंगे राज्यसभा? और दूसरा, राज्यसभा चुनाव में एनडीए टूटेगा या इंडिया गठबंधन? क्रॉस वोटिंग कहां से होने की ज्यादा संभावना?